हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है उसको फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो नोटिस है वो आया है 31 दिसंबर 2024 को, और आज से ही यानी कि 1 जन 2025 से ही इसके जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं इस नोटिस की बात करूं तो ये नोटिस है कि सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। इसकी जो टोटल पोस्ट रहेंगी सुपरिटेंडेंट की वो रहेंगी 142 एंड जूनियर असिस्टेंट की रहेंगी 70। उसके अंदर भी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके अंदर अलग अलग वैकेंसीज की पोस्ट निकाली गई हैं कि इतनी वैकेंसी जो है वो इस कैटेगरी के अंदर है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम एज की बात करूं तो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए रहेगी मैक्सिमम एज 30, जिसका पे लेवल रहेगा 6। और अगर मैं इसकी जूनियर असिस्टेंट की बात करूं मैक्सिमम एज की तो वो रहेगी 27 और उसका मैक्सिमम पे लेवल रहेगा 2। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखा हमने। इसके बाद आता है कि इसकी जो मैक्सिमम एज हमने देख ली है कि 30 और जो है वो 27 रहेगी। इसके बाद है हमारा कि इसके कौन कौन एलिजिबल है और ये डेट कब से ये फॉर्म जो है वो फिल होंगी। तो अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो वो रहेगी 31 जन 2025, और आज से ही यानी कि 1 जन 2025 से ही ये फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन रहेगा इसका मोड रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, 1 to 31 जो है वो जैन के अंदर ये जो है वो डेट रहेगी। लास्ट डेट रहेगी 31 जन 2025। ये 35 पेज की पीडीएफ है, ये पूरी एक्सप्लेन करना एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। अगर किसी को ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके ले सकता है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो SC/ST कैटेगरी के लिए रहेगी 5 ईयर, OBS के लिए रहेगी हमारी 3 ईयर, उसके बाद PWBD के लिए रहेगी 10 ईयर, और PWBD OBC के लिए रहेगी 13 ईयर, उसके बाद PW SC/ST कैंडिडेट के लिए रहेगी 15 ईयर। ठीक है, तो ये इसका रहेगा। और अगर मैं इसकी रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन रहेगा जैसा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी PWBD या EWS या एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है वो सारा यहाँ पे फुलफिल होगा, वो यहाँ सारा एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो होती है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम होंगे और किस तरीके के होंगे, क्या उनका पैटर्न रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। बैचलर डिग्री रहनी चाहिए सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद कंप्यूटर का वर्क आना चाहिए, अच्छा खासा वर्क आना चाहिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है। मैक्सिमम एज जो है वो रहेगी हमारी 30। इसका जो एग्जाम है वो रहेगा 2 टायर्स के अंदर। उसके बाद जो है एक स्किल टेस्ट होगा। टायर फर्स्ट के अंदर रहेंगे MCQ जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है वो। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 आएगा। ठीक है, टायर 2 जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर स्किल टेस्ट की मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके अंदर इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड्स होगी वो देखी जाएगी 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 30 वर्ड पर मिनट जो है वो देखी जाएगी। वहीं अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 12th क्लास होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो सकती है कोई भी। टाइपिंग टेस्ट रहेगा, इसमें एक ही टायर होगा, इसमें सेकंड टायर नहीं होगा, सीधा टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए रहेगा और 30 वर्ड पर मिनट रहेगा हिंदी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर टायर फर्स्ट के अंदर MCQ क्वेश्चंस होंगे और टायर सेकेंड नहीं होगा, सीधा स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट है हमारा। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 800 रहेगी, SC/ST के लिए कोई भी फीस जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे कौन कौन सी टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन सी एग्जाम्स के अंदर जो है हमारे टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, उनके क्या क्या मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहला है पार्ट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है। पार्ट फर्स्ट रहेगा हमारा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30 और मार्क्स रहेंगे 90, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क का होगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसके अंदर सेम 30 क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क्स के। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा कि
जनरल हिंदी और इंग्लिश रहेगी। 15 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, टोटल होंगे 30 क्वेश्चंस, मार्क्स रहेंगे 90। कंप्यूटर प्रोफेंसी के रहेंगे 30 क्वेश्चंस जो कि 90 मार्क्स के होंगे। उसके अंदर भी सब डिवीजन है टॉपिक्स के अंदर, बेसिक कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट ईमेल हो गया, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी रहेगा हमारा। टायर 2 के अंदर सुपरिटेंडेंट ही पोस्ट के अंदर रहेगा हमारा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो रहेगा। उसके अंदर होगा हमारा, सबसे पहले आता है हमारा करंट अफेयर, जिसके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स की। डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो 4 क्वेश्चंस होंगे 20 ऑफ मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद है हमारा इसी टायर सेकंड के अंदर पार्ट सेकंड जो कि हमारा रहेगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर्स का। ठीक है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स की, और सेकंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। ठीक है, 20 मार्क्स की। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी सेम रहेगा, 4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 12 मार्क के, 4 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क के। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी सेम 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी सेम होगा हमारा 412 और 420 का जो है वो रेशियो देखने को यहाँ पे मिलेगा। कंप्यूटर इशूड इन डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस जो रहेगा उसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे 24 मार्क के, और 4 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स के अंदर रहेंगे हमारे 8 क्वेश्चन 24 मार्क के एंड 4 क्वेश्चन 20 मार्क के। ठीक है, ये था टोटल क्वेश्चन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो रहेंगे 50 ऑब्जेक्टिव 150 मार्क के, और 30 डिस्क्रिप्टिव 150 मार्क के। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के अंदर टायर्स 1 होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30 और टोटल मार्क रहेंगे 90। जो हमारा सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम था उसका टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स, और जबकि हमारा जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए रहेगा टेस्ट ड्यूरेशन 2 आवर्स। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथमेटिकली एबिलिटी के रहेंगे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स की। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी हमारी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स की। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा 10 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, इन सब के रहेंगे 10 मार्क 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के। एग्जामिनेशन जो है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। बस फॉर्म फिल करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा मोड ऑफ एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पोस्ट कोड की मैं बात करूँ तो 1024 और 1124 जो है इसका पोस्ट कोड रहेगा। इसके बाद आता है जो मार्किंग स्कीम है हमारी वो कैसी रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो है वो एक एग्जामिनेशन सिटी की सेट की वाइज जो है वो दे रखा है कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर आप डाल सकते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेंगी। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पेपर देने बैठ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके करेक्ट आंसर के आपको 3 मार्क मिलेंगे, लेकिन आज जो आपका रॉन्ग आंसर होगा ना उसके आपके करेक्ट में से 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके अंदर 3 का और 1 का रेशियो है, इसीलिए मैंने 3 और 1 का बताया है। 3 मार्क्स जो है वो आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, जबकि 1 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव में जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो वहां पे आपको कोई भी मार्क्स ना तो मिलेगा ना ही डिडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद ये इसकी मार्किंग स्कीम होगी। इसके अलावा इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। इस जो PDF है इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी सारा वही है कि आपको कौन कौन सी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, क्या क्या करना है। मेन यहाँ पे इतनी ही चीज़ें थी कि कब की जो लास्ट डेट है, कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। 1 जन 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होने, और ये नोटिफिकेशन जो है वो 31 दिसंबर 2024 को आया था, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जन 2025 रहेगी। ठीक है, आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।